50 सेकंड रागिनी को भी सुन ले, फिर मैं अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास भी मुझे जाना है। रागिनी नायक, शाहीन बाग इसलिए जुड़ा कांग्रेस के साथ क्योंकि सोनिया गांधी ने, मैडम गांधी ने और राहुल गांधी ने ये कहा कि लोग सड़कों पे उतरे और आर पार की लड़ाई लड़े, जो एक रैली में कहा गया, दिल्ली चुनाव की रैली में कहा गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और उसके बाद सड़क पर उतरे मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, ये लोग शाहीन बाग गए, इसलिए शाहीन बाग आपके साथ जुड़ा, जिसका दिल्ली चुनाव में फायदा भी अरविंद केजरीवाल ले गए। अच्छा। आपको फायदा भी नहीं हुआ कुछ। देखिए, मुझे लगता है सवाल ये आपका उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो मासूम नौजवानों के हाथ में तमंचे पकड़ा रहे थे और चाह रहे थे कि प्रोटेस्ट करती हुई जनता के ऊपर गोलियां चलें। विपक्ष का कोई नेता यदि किसी आंदोलित जनता के साथ जाकर सहयोग या समर्थन दिखाता है तो आप उसको कहने लगते हैं कि वो देशद्रोही है। आप शाहीन बाग को ही देशद्रोह की निशानी बताना चाहते हैं। आप चीन पर सवाल पूछ दें तो आप चैनल के एंकर्स को चाइनीज एजेंट बनाते हैं। आप इतिहास के पन्ने पलट रहे सुधांशु जी, मैं भी जरा पलट लेती हूँ। 20 अक्टूबर 1962 को पहली बार चीन ने अटैक किया हमारे देश पर। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू के पास 2/3 बहुमत था, 72 साल के थे। अटल बिहारी वाजपेयी 37 साल के नौजवान थे। अपने दल के 4 लोगों को लेकर नेहरू के पास गए और मांग की कि सदन का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। 8 नवंबर को नेहरू ने 4-5 जो सांसद थे उनकी दरख्वास्त पर सेशन को बुलाया, विपक्ष की आवाज को मजबूत किया देश में। जी। और ये माना कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही नहीं होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी संसद पे खड़े होकर नेहरू और तत्कालीन सरकार पर तीखे बाण फेंक रहे थे उस वक्त जब चीन हमारे देश के पोस्ट पर कब्जा कर रहा था और सैनिक हमारे देश के भिड़े हुए थे चीन के सैनिकों के साथ। ऐसे में ना नेहरू ने ना कांग्रेस पार्टी ने। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, आप दोनों के इतिहास के ज्ञान का बड़ा सम्मान है। मैं 1 सेकंड निवेदन करता हूं, आप दोनों के इतिहास का बड़ा, आप दोनों के इतिहास के ज्ञान का बड़ा सम्मान है, लेकिन मेरा दोनों से निवेदन है कि आज में रहे। क्योंकि रागिनी नायक आपने बोला कि अगर वहां पर हमारा नेता जाएगा, लोकतंत्र में कोई नेता कहीं जा सकता है, सही कहा आपने, लेकिन वहां पर कातिल किसको बोला गया था? वहां पर मणिशंकर अय्यर ने शाहीन बाग में कातिल किसको बोला था? बताइए रागिनी नायक, आप कातिल किसको बोला था मणिशंकर अय्यर ने? वो कातिल कौन है? ये देश के प्रधानमंत्री को कातिल उस मंच से बोला गया था कि नहीं बोला गया था? मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था? बताइए रागिनी नायक जी। अगर आप प्रवक्ताओं की जितना ही अगर अपने डिबेट में बोलना चाहते हैं तो ये शुरू से बता दीजिए। मैं डिबेट में 1 सेकंड मैडम, प्रवक्ताओं जितना नहीं, प्रवक्ताओं से ज्यादा, क्योंकि कार्यक्रम मेरा है इसलिए मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। मैं तो सबको बराबर का मौका देता हूँ। क्योंकि आपने पॉइंट बोला कि कोई नेता जाएगा, बिल्कुल नेता जाए, लेकिन कातिल बोला जाएगा तो गलत होगा। प्रश्न पूछेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। बिल्कुल टोका नहीं मैंने आपको, धारा प्रभाव बोलने दिया मैंने आपको। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। 20 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने कातिल किसको बोला था शाहीन बाग में? कौन है कातिल? मणिशंकर अय्यर जी ने कातिल किसको बोला था ये आप मणिशंकर जी से जाके पूछ लीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब जिस लहजे में देना चाहूंगी, मुझे उतनी स्वतंत्रता आप दीजिए अपने चैनल पर, ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो नहीं है। अगर उन्होंने कुछ आक्षेप लगाया है कांग्रेस के ऊपर तो मैं उनके आक्षेप का जवाब दे दूं, अगर आपकी इजाजत हो। आपने बोला कि कोई भी नेता जाएगा, मैंने बोला नेता तो जाए, लेकिन मणिशंकर अय्यर अगर शाहीन बाग में जाकर कातिल बोलेंगे तो आप एंकर को बोलेंगे कि आप तो उनके प्रवक्ता नहीं है। मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं देश का प्रवक्ता तो हूं ना। इस देश के प्रधानमंत्री को अगर कातिल कोई कांग्रेस का नेता जाके बोलेगा तो देश की जनता तो सवाल पूछेगी। प्रवक्ता नहीं है क्या? इस पर डिबेट को हम कर अब हम क्या इस पर डिबेट करें? आप अपनी बात को रखिए। आप किसके प्रवक्ता हैं? नहीं है, जनता जानती है ना, जनता के ऊपर छोड़िए। अब चौरी चौरा कितनी बड़ी उलटबाजी है। आप ये कह रहे हैं कि चौरी चौरा में आंदोलन वापस ले लिया था, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि विपक्ष कोई आंदोलन ही ना करे। ये कैसे हो सकता है? या यदि कोई आंदोलन कर रहा है तो उस व्यक्ति की आंसू पोंछने का काम विपक्ष ना करे, ये कैसे हो सकता है? सुधांशु जी, आप मुझे बताइए, आप आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे कैसे? देश टेस्टिंग के मामले में 55वें नंबर पे पहुंच जाए, ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? या मृत्यु दर हर 26 दिन में दुगनी हो जाए?